एक नहीं, उसके पहले जो 10 राजमुकुट है और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए, मतलब संसार के जो आने वाले राजा होंगे, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वे सब एकजुट होकर के परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे और मसीह विरोधी जो आएगा उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और बाइबल में आगे लिखा है कि अजगर की पूजा की, लोग अजगर की पूजा की। अजगर कौन है? उत्पत्ति की किताब में वो पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता है, कौन है? और 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 3 वचन को देखिए, वहां पर क्या लिखा है? एक बड़ा लाल अजगर, बस पढ़िए प्रकाशित वाक्य 12 का 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7। देखिए यहाँ पर भी लिखा है एक लाल अजगर है जिसके सिर पर 10 सींग है, और इस चीता के समान दिखने वाला जो पशु है इसके भी 10 सींग है और 7 सिर इसके भी है। तो इसका मतलब है कि ये जो है, जो शैतान है, शैतान इस मसीह विरोधी को अपनी शक्ति देगा, अपनी सामर्थ देगा। और 13 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की, मैंने शैतान की पूजा करने लगेंगे ये संसार के लोग, और उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया। मैंने ये जो स्क्रीन में आपको जो पशु दिखाई दे रहा है, लोग वो शैतान इसको, लूसीफर जो है, इसको अपना अधिकार दे देगा। अब याद रहे कि यीशु मसीह जब धरती पर आया तो यीशु मसीह को अपना सामर्थ किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया, और उस आत्मा की सामर्थ क्यों भर गया था, ये बात याद रहे। उसी प्रकार से ये मसीह विरोधी जो है इसको भी शैतान अपनी सामर्थ देगा। पास तो कभी दिखाई दे रहा है? में दिखाई दे रहा है? हेलो, मेरे स्क्रीन में भी नहीं आया है कुछ भी। एक अभी आ रहा है? जी आ गया जी। ओके, तो ये मसीह विरोधी जो है शैतान की शक्ति से भर जाएगा, शैतान इसको अपनी सामर्थ देगा, शैतान इसको सामर्थ से भरेगा। और लिखा है कि पशु के समान कौन है और इससे लड़ सकता है, मतलब ये मसीह विरोधी के समान कोई नहीं होगा, इससे कोई भी लड़ने वाला नहीं रहेगा, इस पर जय कोई नहीं पाएगा। आगे लिखा है 5 वचन को पढ़िएगा। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ओके, 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ओके, 42 महीना मतलब कितने साल हो गया? कौन बता सकता है? बताइए, माइक चालू करके बताइए। 42 महीना मतलब कितने साल? 3.5 साल। हाँ, 3.5 साल। देखो 3.5 साल तक, मैंने कहा था 7 साल का समय होगा। 7 साल 2 भागों में बटा है, 3.5 साल और 3.5 साल। तो ये 3.5 साल तक इसको बहुत अधिकार रहेगा, काम करने का अधिकार रहेगा, सारे लोग इसके साथ रहेंगे। लेकिन 3.5 साल के बाद यहूदी लोग या इजरायली लोग इसको समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, तब वो उसका साथ छोड़ देंगे और इसके विरोध में हो जाएंगे। तब फिर महाक्लेश चालू होगा, और वो महाक्लेश भयंकर रूप में धरती पर चालू हो जाएगा। ओके, अभी हम उनके बारे में भी महाक्लेश के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उन वचनों के बारे में जो 7 मोहरों का खोला जाना है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी ये मसीह विरोधी है, जो जिसका नाम मसीह विरोधी है, जिसका नाम है अधर्म का भेद, जिसका नाम है पशु। और दानियल की किताब में आता है, दानियल की किताब 9 अध्याय का 26 वचन,
दानियल की किताब 9 अध्याय का 26 वचन को पढ़िएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। अब देखिए, इसका नाम एक और नाम दिया गया है, इसको प्रिंस नाम दिया गया। प्रिंस का मतलब होता है प्रधान। तो ये प्रधान जो है अंत के समय में एक प्रकार से कार्य करेगा। ये जो प्रधान है उसका चित्र यहाँ पर नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसका चित्र मेरे पास अभी नहीं है। और ये जो मसीह विरोधी का चित्र दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ओके, उसका चित्र अभी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रधान होगा जो बहुतों के साथ वाचा बांधेगा, और लिखा है कि उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चित है। उसका उजड़ जाना तय है, उसका उजड़ जाना निश्चित है। इसका नाम है, उसका नाम है मसीह विरोधी, उसका नाम है पशु, और उसका नाम है प्रधान। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दानियल 7 अध्याय का 8 वचन। दानियल 7 अध्याय का 8 वचन। मैंने उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ओके, और एक और वचन पढ़िए, रोटी का 8 अध्याय का 9 वचन। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला, जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। ओके, यहाँ पर इस मसीह विरोधी का नाम एक और नाम दिया जाता है, जिसका नाम है छोटा सिंह, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सिंह के बारे में लिखा हुआ है कि उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा, उनके बीच एक छोटा सा सिंह निकला। छोटा सा सिंह निकला। इस पशु के बारे में जो दानियल बताता है, उसका वर्णन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत समय लगेगा। वो एम्पायर के बारे में, साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है। धरती पर जो साम्राज्य उदय हुए हैं उसके बारे में, मतलब जो पुराने समय से जो साम्राज्य चले आ रहे हैं, 4 प्रकार के साम्राज्य हैं, उनके ये वर्णन करता है। मतलब जो बाबुल का साम्राज्य था, ग्रीक लोगों का मैंने यूनानी साम्राज्य था, और अलेक्जेंडर जो था उसके समय में जो साम्राज्य था, रोमी साम्राज्य था, वो सब अलग अलग साम्राज्य के बारे में बात करते। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ केवल मसीह विरोधी के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, ये सारे सिंहों में से एक बीच में मनुष्य के जो चेहरे के जैसा दिखाई दे रहा है, जिसका सिर पर मुकुट लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। एक छोटा सा सिंह निकला, उसके बल से उससे 3 सिंहों में से ऊपर उठाए गए, और इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें, मनुष्य की जैसा आंखें दिखाई दे रहा है इसमें। हेलो, दिखाई दे रहा है? जी जी, ओके। अब यहाँ पर ये पशु जो है, इसके बीच में एक मनुष्य के जैसा चेहरा दिखाई दे रहा है, मतलब आंख दिखाई दे रहा है, और इसको बड़ा मुंह दिया गया। बड़ा मुंह कहने को मतलब बड़ा बोलने वाला मुंह है इसके पास। ये बहुत बड़ी बात है, बोलता है, मतलब अपने आप को बड़ा बनाता है। तो इसका नाम है छोटा सिंह। छोटा सा सिंह भी इसका नाम है। अभी हम इसके बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनको आप समझ के जाइए। अब थिस्सलुनीकियों की पत्री में हमने उसके बारे में एक और शब्द पढ़ा है। क्या नाम है? कि
किसका किसका पुत्र कहलाता है ये? विनाश का पुत्र। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का और 3 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 3 वचन, जिसका नाम है किसी रीति से हाँ किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखिए आपकी स्क्रीन में देख लीजिए, यहाँ लिखा है पौलुस मैंने आपके मतलब पौलुस जो पत्री लिखता है थिस्सलुनीकियों में, उसमें ये पाप का पुरुष है, पाप का पुरुष या विनाश का पुत्र कहलाता है, तो इसलिए इसका नाम विनाश का पुत्र है। हाँ, एक सेकेंड लाइन में रहेंगे। सर माइक बंद हो गया। ओके, आवाज आ रहा है? जी ओके, तो ये पाप का पुरुष है, ये विनाश का पुत्र है, तो इसका एक और नाम है जिसको हम पाप के पुरुष के नाम से जानते हैं, विनाश के पुत्र के नाम से जानते हैं, जो बाइबल में लिखा है। इसके बाद जब आगे बढ़ जाएंगे, दानियल नबी की किताब 8 अध्याय का 23 वचन। किसी का माइक चालू है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। दानियल नबी 8 अध्याय का 23 वचन निकालेंगे। ओके, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। देखो एक राजा उठेगा, ये भी अंत के समय में जो मसीह विरोधी आएगा उसके बारे में ये लिखा हुआ है, एक राजा उठेगा जो क्रूर